नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहान खान और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैथ आचार्य, जहां पर फोकस किया जाता है अंडरस्टैंडिंग पे, ना कि क्रैमिंग पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का सबसे पहले मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस में आपके क्वेश्चन 100% आपके प्रॉफ एग्जाम या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछना ही पूछना है। अगर लेशमेनियासिस पे क्वेश्चन आएगा तो इसके एक सब पार्ट जिसका नाम काला अजर होता है उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लेशमेनियासिस। तो अगर हम लोग बात करते हैं लेशमेनियासिस की, तो लेशमेनियासिस क्या है? अगर इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें कि व्हाट इज द लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस आपकी एक डिसीज है जो किसके द्वारा होती है? वो होती है आपके लेशमेनिया के द्वारा। ठीक, तो हमको क्या पता चला? लेशमेनियासिस क्या है? एक डिसीज है जो किसके वजह से होती है? इसका रीजन क्या होता है? कज बाय आपके किसके द्वारा होती है? लेशमेनिया के द्वारा होती है। लेशमेनिया के द्वारा होती है। ठीक, इसलिए इसका नाम पड़ा लेशमेनियासिस। अब ये लेशमेनिया क्या होता है? तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, अगर आप हर एक चीज की वजह जान लोगे, हर एक चीज के पीछे का रीजन जान लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग को ये पता चल गया सिंपल वर्ड्स में, लेशमेनियासिस इज अ डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया। नाउ व्हाट इज द लेशमेनिया? तो अगर हम लोग बात करें लेशमेनिया की, तो लेशमेनिया क्या होता है? लेशमेनिया ये क्या होता है? ये आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है। व्हाट इज दिस? इट इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है। ये कहां पाया जाता है? ये हमारे पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लेशमेनिया की बात करते हैं। लेशमेनिया आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है। यह हमारे पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पाया जाता है। ठीक, अब ये लेशमेनिया हमारा क्या करा रहा है? लेशमेनियासिस करा रहा है। तो अगर ये बॉडी में हमारी डिसीज करा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के कुछ ना कुछ पार्ट्स को ये अफेक्ट कर रहा होगा। तो हमारे कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? तो हम लोग देखते हैं जो लेशमेनिया होता है ये हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को अफेक्ट करता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को अफेक्ट करता है और अफेक्ट करता है और इसीलिए हम लोग को क्या कराता है? लेशमेनियासिस कराता है। तो अब तक हमने क्या देखा? टिल नाउ वी हैव सीन दैट लेशमेनियासिस इज अ डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द लेशमेनिया। नाउ व्हाट इज द लेशमेनिया? Leishmania is a flagellated protozoa which is found under the peripheral blood circulation. Now which organ affected by the leishmania? The reticuloendothelial system is affected by the leishmania. हम लोग बात कर रहे थे लेशमेनिया की। लेशमेनिया के बारे में हम लोग को पता चल गया ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है जो कि पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में पाया जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं द फीचर ऑफ लेशमेनिया की। तो अगर फीचर ऑफ लेशमेनिया की बात करें तो हम लोग को एक चीज पता चली कि ये हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को अफेक्ट करता था। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? आरई पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आरई सेल पैरासाइट। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल पैरासाइट से भी इनको बताया जाता है या फिर नेम किया जाता है। सेकंड अगर फीचर्स की बात करें तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास प्रेजेंट होता है काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है। ये एक आपका स्पेसिफिक फीचर होता है किसका? लेशमेनिया का, जो कि आपको क्या कराता है? डिसीज कराता है लेशमेनियासिस। अदर फीचर्स की बात करें तो लेशमेनिया के क्या होते हैं? दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं। इन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? एक होता है आपका प्रोमेस्टिगोड और दूसरा होता है आपका एमेस्टिगोड। ठीक, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। व्हाट इज द प्रोमेस्टिगोड एंड व्हाट इज द एमेस्टिगोड। अभी तक अगर फीचर की बात करें तो हमको ये पता चला जो आपका लेशमेनिया होता है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पे वर्क करता अफेक्ट करता है, इसलिए उसको आरई सेल पैरासाइट बोलते हैं। इनमें एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक फीचर होता है जिसको कहते हैं काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। लेशमेनिया आपके एग्जिस्ट करते हैं दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में। एक का नाम होता है प्रोमेस्टिगोड, सेकंड का होता है एमेस्टिगोड। हम लोग बात कर रहे थे लेशमेनिया की दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स की, जिसमें से एक का नाम होता है प्रोमेस्टिगोड, दूसरे का नाम होता है एमेस्टिगोड। अगर प्रोमेस्टिगोड की बात करें तो इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं और इट इज आल्सो नोन एज क्या है आपका? मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपका क्या होता है? नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म होता है किसका? नॉन इन्फेक्टिव मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होता है लेशमेनिया के।
अगर डायग्राम की बात करें इसका, तो इसमें कुछ इस तरीके का डायग्राम बन के आता है आपके प्रोमेस्टिगोट का। ठीक, इस तरीके से फ्लैजेला हो गया, ये आपके प्रोमेस्टिगोट का डायग्राम बन के आता है। क्या हमको पता चला, हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होती है, प्रोमेस्टिगोट, एमेस्टिगोट। एमेस्टिगोट की बात कर रहे थे, इसका दूसरा नाम मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट भी होता है। ये आपका नॉन इफेक्टिव फॉर्म होता है। इसका डायग्राम इस तरीके के फ्लैजेला का आता है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। ठीक, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, स्पेसिफिक फीचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट। ठीक, दूसरे अगर बात करें हमारे एमेस्टिगोट की, तो एमेस्टिगोट क्या कहां प्रेजेंट होता है, एमेस्टिगोट आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड, कहां प्रेजेंट होता है, मैक्रोफाज के अंदर। ठीक, मैक्रोफाज के अंदर। इसका अगर कहते हैं उस साइज की बात करें, तो इसकी साइज कितना निकल के आता है, 2 to 4 माइक्रोन निकल के आता है, माइक्रोन साइज होता है। अब यहाँ पर आप एक टेक होम पॉइंट ले जाइए। अभी हम लोग इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे लेशमीनिया की, तो लाइफ साइकिल में हमको ये पता चलेगा जो आपका प्रोमेस्टिगोट है वो आपका ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द एमेस्टिगोट अंडर द मैक्रोफेज। क्यों, क्योंकि हमको एमेस्टिगोट कहां मिल रहा था, एमेस्टिगोट हमको इनसाइड द मैक्रोफाज मिल रहा था, तो इनसाइड द माइक्रोफाज आपका प्रोमेस्टिगोट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एमेस्टिगोट। अब ये क्यों कन्वर्ट होता है, बिकॉज़ प्रोमेस्टिगोट इज नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म, और लेशमेनिया को लेशमेनियासिस कराने के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक, एमेस्टिगोट की स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवल शेप इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है स्पेसिफिक फीचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लेशमीनिया की लाइफ साइकिल के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि लेशमीनिया होता क्या है, लेशमीनिया करता क्या है, लेशमीनिया के क्या क्या फीचर होते हैं। फीचर में सबसे बड़ा चीज हमने देखा है काइनेटोप्लास्ट, उसका स्पेसिफिक फीचर होता है। साथ ही साथ हमने देखा कि वो दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं, प्रोमेस्टिगोट और एमेस्टिगोट। अब अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो आपका लेशमीनिया का जो वेक्टर होता है, जिसके द्वारा लेशमीनिया आपका फैलता है, वो किसके द्वारा फैलता है, आपका सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। ये आपका वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी लाइफ साइकिल को, एक स्टोरी है, हर एक चीज को देखिए लॉ ऑफ एसोसिएशन मतलब लॉ ऑफ कनेक्टिविटी से आप चीजों को याद करिए, रटिए मत, याद करिए। तो हमारी हर कहानी का एक हीरो होता है। हमारी कहानी का हीरो कौन है, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के द्वारा क्या है, आपका लेशमीनिया आपका फैल रहा है और लेशमीनियासिस बॉडी के अंदर हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल की स्टोरी। तो ये स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहले ये हुई हमारी क्या, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई ने क्या किया, ये कोई भी पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक, एपी ने को इसने क्या किया, बाइट किया। ठीक, सैंड फ्लाई ने इसको क्या किया, बाइट किया। अब ये जो एपी को ये बाइट करेगा तो क्या होगा आपका प्रोमेस्टिगोट। अब यहां पर क्या होगा, आपका जो आपका प्रोमेस्टिगोट है वो इनॉकुलेटेड हो जाएगा, इनऑकुलेटेड हो जाएगा। ठीक, कहां इनॉकुलेटेड हो जाएगा, वाउंड पे। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज आपको काटेगी तो उस पे कहीं ना कहीं वाउंड होगा, तो आपका प्रोमेस्टिगोट इनॉकुलेट हुआ वाउंड पे। ठीक, और आपका क्या हुआ, कब, जब ये ब्लड मील के दौरान, ड्यूरिंग द ब्लड मील। ठीक, तो ये हुआ हमारा स्टोरी का पहला हिस्सा। सबसे पहले क्या आया, सैंड फ्लाई आया। सैंड फ्लाई ने किसी भी ह्यूमन बीइंग के पर्सन को बाइट किया। जैसे उसने आपकी बॉडी पे बाइट किया तो वहां पर एक बाउंड अराइज हुआ, वुंड। उस वुंड पे अराइज होने की वजह से आपका प्रोमेस्टिगोट इनॉकुलेटेड हो गया उस पर्टिकुलर वुंड पे। ठीक है, अब उसका फिर क्या हुआ, इसके बाद आपका हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होते हैं, मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल होते हैं। कोई भी बाहर की चीज आती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हमारा क्या है, कोर्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। तो अब दो भाई साहब एक्टिवेट हो जाएंगे, कौन कौन, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल। ये दोनों भाई करण और अर्जुन, ये हमारी बॉडी के करण अर्जुन है, ये दोनों एक्टिवेट होंगे और ये दोनों क्या चालू करा देंगे, फैगोसाइटोसिस चालू करा देंगे। ठीक, फैगोसाइटोसिस चालू करा देंगे। अभी तक क्या हुआ, स्टोरी कहां तक पहुंची, सैंड फ्लाई ने हमारे एक किसी पर्टिकुलर पर्सन एपी को काटा तो प्रोमेस्टिगोट इनॉकुलेटेड हो गया वुंड में ड्यूरिंग द ब्लड मील। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल का एक्टिवेशन हुआ, उन्होंने फैगोसाइटोसिस स्टार्ट करा दी। अब मैं आपको एक बार ये बोल रहा था कि प्रोमेस्टिगोट आपकी नॉन इफेक्टिव फॉर्म है। प्रोमेस्टिगोट कन्वर्ट हो जाते हैं एमेस्टिगोट में इनसाइड द मैक्रोफाज। अभी जो मैक्रोफाज एक्टिवेट हुए, अब क्या होगा, इनसाइड दिस मैक्रोफाज, मान के चलिए कोई आपका मैक्रोफाज है। अब इस मैक्रोफाज के अंदर ये जो प्रोमेस्टिगोट है, प्रोमेस्टिगोट कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, एमेस्टिगोट के अंदर। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रोमेस्टिगोट कन्वर्ट हो जाएगा आपका एमेस्टिगोट के अंदर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। ठीक, इस स्टोरी में अभी आगे बढ़ते हैं।
अब तक क्या हुआ, सैंड फ्लाई आके काट चुकी है, प्रोमेस्टिगोट इनोकुलेट हो गया है, मैक्रोफाज न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हुआ, फैगोसाइटोसिस हो गया। फैगोसाइटोसिस के अंदर के बाद मैक्रोफाज के अंदर आपका क्या हो गया, प्रोमेस्टिगोट कन्वर्ट हो गया एमेस्टिगोट के अंदर। अब ये एमेस्टिगोट आपके रिलीज भी तो होंगे, हमेशा मैक्रोफाज के अंदर तो रहेंगे नहीं, तो आपके क्या होगा एमेस्टिगोट। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो आपके एमेस्टिगोट थे, एमेस्टिगोट आपके क्या करेंगे, आपका रेप्लिकेशन चालू करा देंगे, मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, किसके द्वारा मल्टीप्लाई होंगे, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होगा, आपका एमेस्टिगोट आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक, बाइनरी फिजन के बाद अब ये भाई साहब खूब ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया। कोई भी एक घर है उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो घर अनएडजस्टेबल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये मैक्रोफाज के अंदर बहुत ज्यादा बाइनरी फिजन करते करते ये लोग बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ गए, बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ गए। अब क्या होगा, ये आपके रिलीज होंगे। ठीक, तो आपके क्या हो रहे हैं, एमेस्टिगोट आपके अब क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ठीक, किसके द्वारा, बाय लाइसिस। लाइसिस के द्वारा आपके एमेस्टिगोट रिलीज होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ लेशमीनिया की। जब हमने लाइफ साइकिल ऑफ लेशमीनिया देखा तो हमने कहा कि एक स्टोरी है, इस स्टोरी का हमारा हीरो कौन है, सैंड फ्लाई है। क्यों हमने ऐसा कहा, क्यों, क्योंकि सैंड फ्लाई एक वेक्टर होता है। कहां तक हमने स्टोरी देखी थी, हमने देखा था सैंड फ्लाई ने आपको बाइट किया, पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग को। जैसे उसने बाइट किया तो आपका क्या हुआ, प्रोमेस्टिगोट इनोकुलेट हुआ विद द हेल्प ऑफ बाइट बाउंड। ठीक, ड्यूरिंग द ब्लड मील। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम भगवान का बनाया हुआ नायाब चीज है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, तो अगर कोई भी बाहरी चीज हमारे अंदर आएगी तो कुछ ना कुछ इम्यून सिस्टम उसके तरफ रिस्पॉन्स करेगा। तो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं दो सेल, मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स। ये फैगोसाइटोसिस चालू कर देते हैं। फिर मैं बार बार एक पॉइंट कर रहा था, प्रोमेस्टिगोट नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है एमेस्टिगोट में अंडर द मैक्रोफाज। तो अगले स्टेप में क्या हुआ, प्रोमेस्टिगोट ट्रांसफर हुआ एमेस्टिगोट में। अब ये एमेस्टिगोट कहते से जो हमारे मैक्रोफाज के अंदर पाया जा रहा है वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। अब मैंने एक चीज बोली थी, अगर एक कमरे में एक पर्टिकुलर स्पेस है, उसमें ज्यादा अमाउंट में चीजें आने लगे, ज्यादा अमाउंट में थिंग ऑक्युपाइड करने लगे उस स्पेस को, तो वो कहीं ना कहीं अनएडजस्टेबल हो जाएगा। तो अब ये क्या होता है, जो एमेस्टिगोट मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, अब ये एमेस्टिगोट वहां से बाहर आते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसिस। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि एमेस्टिगोट रिलीज बाय द हेल्प ऑफ लाइसिस, लाइसिस के द्वारा एमेस्टिगोट बाहर आए। अब ये जो एमेस्टिगोट बाहर आए हैं वो क्या होंगे, स्प्रेड होना चालू होंगे, रुकेंगे तो नहीं एक जगह पे। तो स्प्रेड होंगे कैसे, हेमेटोजेनसली, हेमेटोजेनसली। अब देखिए ये जो हिमैट वर्ड कहीं पर भी आ गया तो वो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। तो एमेस्टिगोट लाइसिस के द्वारा मैक्रोफेज सेल से बाहर आए और आपके स्प्रेड होने लगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड। अब ये जो बाहर आ रहे हैं, आपके स्प्रेड हो रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये फर्दर अफेक्ट करते हैं अफेक्टेड अदर मैक्रोफेज। अदर जो आपके नॉर्मल मैक्रोफेज हैं उनको अफेक्ट करेंगे। ठीक, अदर मैक्रोफेज को अफेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा आपका, अब अफेक्ट करेंगे मतलब कि जो अदर मैक्रोफेज के होंगे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसके बाद फिर सैंड फ्लाई आएगी, फिर आपको बाइट करेगी, क्योंकि ये साइकिल है पर्टिकुलरली। अब साइकिल कंप्लीट होगी तो फिर सैंड फ्लाई आए। अब यहां से क्या होगा, आपका जो सैंड फ्लाई होगा, यहां से जो इन्फेक्टेड मैक्रोफेज थे, क्या थे, इन्फेक्टेड मैक्रोफेज, ये इन्फेक्टेड मैक्रोफेज क्या होंगे, आपके टेकन होंगे, टेकन अप बाय सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के द्वारा ये टेकन अप होंगे। उसके बाद क्या होगा, अब हमारी कहानी कहां चालू है, अब तक हमने कहां तक देखा था कि सैंड फ्लाई से स्टार्ट हुई थी कहानी, वापस सैंड फ्लाई पे पहुंच गई। सैंड फ्लाई आई, उसने बाइट किया, बाइट के बाद कहते से प्रोमेस्टिगोट इनोकुलेट हुए, प्रोमेस्टिगोट इनोकुलेट के बाद मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल ने फैगोसाइटिस कराया, फैगोसाइटोसिस कराया, फैगोसाइटिस के बाद मैक्रोफेज के अंदर प्रोमेस्टिगोट कन्वर्ट हुए एमेस्टिगोट में, एमेस्टिगोट आपके मल्टीप्लाई हुए बाइनरी फिजन से, एमेस्टिगोट बाहर आए लाइसिस के द्वारा। लाइसिस के द्वारा बाहर आने के बाद स्प्रेड हुए हेमेटोजेनसली, उन्होंने अफेक्ट किया अदर नॉर्मल मैक्रोफेज से, तो जो नॉर्मल मैक्रोफेज थे वो भी इन्फेक्टेड हो गए। अब ये जो इन्फेक्टेड मैक्रोफेज है वो वापस फिर से टेकन अप बाय होंगे सैंड फ्लाई से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ये जो वापस टेकन अप बाय है सैंड फ्लाई से, अब सैंड फ्लाई के अंदर की कहानी चालू होगी। अब ये मान के चलिए आपकी है क्या, सैंड फ्लाई। अब इसके अंदर क्या था, जो हमारा एमेस्टिगोट था, एमेस्टिगोट वो वापस कन्वर्ट होगा प्रोमेस्टिगोट में, प्रोमेस्टिगोट में। ठीक, और ये पूरी कहानी कहां हो रही होती है, हमारी मिड गट ऑफ सैंड फ्लाई। ठीक,
सैंड फ्लाई के अंदर के मिड गेट में आपका प्रो ए मैस्टिगोट वापस कन्वर्ट हो जाएगा प्रो मैस्टिगोट में। क्यों? क्योंकि इसको साइकिल को कंप्लीट करना है, वापस ही नॉन इफेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, अभी जो प्रो मैस्टिगोट था ये हमारा मिड गट से पहुंचेगा फोरगट में, और आपका कहते हैं कि इसको कहां बोलेंगे, मेटासाइक्लिक प्रोमैस्टिगोट बोलेंगे, मेटासाइक्लिक प्रोमैस्टिगोट। ठीक, अगेन ये सैंड फ्लाई काटेगी ह्यूमन बीइंग को, और इस तरीके से साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। और ये जो रिपीटेड साइकिल होगी जिसकी वजह से बार बार आपका इनोकुलेशन हो रहा है प्रोमैस्टिगोट का, प्रोमैस्टिगोट कन्वर्ट हो रहा है मैस्टिगोट्स में, तो क्या होगा, डिसीज होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेशमेनियासिस डिसीज कहेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेशमेनियासिस। हमने अभी तक क्या देख लिया कि लेशमेनियासिस किसकी वजह से होता है, लेशमेनिया के द्वारा होता है। लेशमेनिया क्या है, आपका फ्लैजेलेटेड फॉर्म है। लेशमेनिया की दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होती हैं, कहते हैं प्रोमैस्टिगोट, एमैस्टिगोट। प्रोमैस्टिगोट नॉन इन्फेक्टेड, एमैस्टिगोट इन्फेक्टेड फॉर्म होती है। इस बार हमने पूरी लेशमेनिया की आपकी कहते हैं उससे लाइफ साइकिल देखी थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि लेशमेनिया जो डिसीज कराते हैं, कौन कौन सी डिसीजेस कराते हैं। तो अगर डिसीज की बात करें, डिसीज कॉज बाय लेशमेनिया, जो आपके लेशमेनिया है वो कौन कौन से डिसीज कराते हैं। तो अगर डिसीज की बात करें तो इसमें कौन कौन सी डिसीज आती है, सबसे पहली आती है आपकी क्या, क्यूटेनियस, ठीक, एक आती है आपकी म्यूकोकुटेनियस, और लास्ट में एक आती है आपकी विसरल, इसी को ही हम लोग बोलते हैं काला आजार। ठीक, अब मैं बार आपसे दो चीजें कहता हूं। पहली चीज आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए, दूसरी चीज लॉ ऑफ रेलेवेंसी को समझिए कि सबसे पहले हमको किसको प्रायोरिटी देनी है। तो हमको ये पता है लेशमेनियासिस आपका क्या है, लेशमेनिया आपका डिसीज कराता है क्यूटेनियस लेशमेनियासिस, म्यूकोकुटेनियस लेशमेनियासिस और विसरल लेशमेनियासिस, ये तीन डिसीजेस कराता है। ठीक, अब अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो क्यूटेनियस मतलब क्या होता है, स्किन। तो स्किन रिलेटेड डिसीज क्या होगी क्यूटेनियस लेशमेनियासिस में। और लॉ ऑफ रेलेवेंसी की बात करें तो जो सबसे ज्यादा अल्ट्रा इसके अंदर है वो है विसरल, आपका विसरल या काला आजार, जिसपे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम लोग का पूरा फोकस जो होगा वो विसरल या काला आजार पे होगा।